खुद खा खा के संडे का गोश्त, भैंसे का गोश्त, कट्टों का गोश्त अपनी गर्दनें जो है बोलकर संडे की तरह मोटी की होती हैं, लेकिन जब कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो इनको फतवा याद आ जाता है और जनाब शोर शराबा सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे, और जी भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, भैंसे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए ये बात बयान की जाती है कि ताकि लोग हमारी तरफ तवज्जो करें और लोग इस हसास मौके के ऊपर, इस हसास मौजू के ऊपर जब तवज्जो करेंगे तो उनके जहन के अंदर जो है वो हमारी अहमियत पैदा होगी, फिर हमारी बातें जो है वो सुनने की तरफ उनका रुझान पैदा होगा। इस तरीके से हमारी जो है वो कंपनी की मशहूरी होती रहेगी। नाजरीन, यहाँ पर एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि बर्र आज़म एशिया के अंदर तकरीबन जो है वो 5 से 7% लोग जो है वो अय्याम कुर्बानी में जो है वो कुर्बानी के तौर पर जो जानवर ज़बा करते हैं वो भैंस को ज़बा करते हैं। लेकिन एक ख़ास तबका फ़िक्र गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस जो है उनके नज़दीक वो ये कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, भैंसे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये फतवा जब वो सादर करते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। इनका ये फतवा बड़ा हैरान कुन फतवा है कि सारा साल ये भैंस का गोश्त खाते रहते हैं, भैंसे का गोश्त खाते रहते हैं, भैंस का दूध पीते रहते हैं, लेकिन जब अय्याम कुर्बानी आते हैं तो ये अपनी जो है वो कंपनी की मशहूरी के लिए इस बात को जो है वो हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ जहन के अंदर रखें कि बहीमतुल अनआम जो कुरान हकीम के अंदर जानवरों का जिक्र आया है, उनकी तखसीस के किन किन जानवरों का गोश्त हलाल है, किन किन जानवरों का दूध जो है वो पीना जायज़ है, किन किन जानवरों की कुर्बानी अकीका करना जायज़ है। कुरान हकीम की एक और सूरह मुबारका के अंदर इसकी वजाहत अल्लाह ने बयान फरमाई है, समानियता अज़वाज, जहाँ पर अल्लाह ने 8 जोड़ों का जिक्र फरमाया है। मिनद्दान इसनैन व मिनल माज इसनैन व मिनल इबल इसनैन व मिनल बकर इसनैन। यहाँ पर जो है वो अल्लाह ने जो है वो दुम्बा भेड़ जो है उसका जोड़ा, बकरी का जोड़ा, ऊंट का जोड़ा और गाय का जोड़ा, यहाँ पर इसके अल्लाह ने जो है वो समानियता अज़वाज, जिन ये 8 जोड़ों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। अब यहाँ पर जो अहले हदीस मग़ज़ब फ़िक्र वाले हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि अरबी ज़बान के अंदर भैंस के लिए जो लफ्ज़ है वो जामूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा कुरान हकीम के अंदर चूँकि इबल का जिक्र है, ऊंट का जिक्र है, दान का जिक्र है, माज का जिक्र है, बकर जो गाय उसका जिक्र है, लेकिन जामूस जो भैंस है उसका जिक्र कुरान हकीम के अंदर या अहदीस मुबारका के अंदर नहीं है। इसलिए कुर्बानी के लिए इस जानवर का इंतखाब करना इसका जायज़ नहीं है, इससे कुर्बानी नहीं होती। ये हैरान कुन किस्म की बात है कि सारा साल कुर्बानी के अलावा जो है वो भैंस का गोश्त खाने वाला, भैंस का दूध पीने वाला और बड़ी शौक से जो है वो कट्टे और संडे का गोश्त खाने वाला, जब कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो उससे ये जो जामूस का लफ्ज़ है ये कुरान से तलाश करने और हदीस मुबारका से तलाश करने की फ़िक्र जो है वो लग जाती है। यहाँ पर ये जहन के अंदर रखें कि जहाँ अल्लाह ने समानियत अज़वाज इन 8 जो है वो जोड़ों का जिक्र फरमाया है, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कुल आज़करैन हर्रमा अमिल उनसयैन अम मश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन। अल्लाह फरमाता है कि ज़रा ये बताओ तो सही कि ये इसके मुज़क्कर जो है ये नर वो हराम हैं या इसके जो मादा हैं वो हराम हैं। ये जो अल्लाह ने 8 अक़साम बयान फरमाई है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो जिन चीज़ों का दावा तुम करते हो तो अपने उस इल्म के साथ जो है वो नब्बिऊनी हमें बाखबर करो। अब यहाँ पर ये बात आप ज़हन के अंदर रखें कि जितनी भी लिसानुल अरब की कुतब है, मुहद्दिसीन और आइमा कराम ने जो भैंस है इसको गाय की किस्म के अंदर शुमार किया है और कहा है कि ये जो लफ्ज़ बकर है ये जिन्स के तौर पर है और जो लफ्ज़ जामूस है जो भैंस है ये उसकी एक नौ है, ये उसकी एक किस्म है। लिहाजा कुर्बानी के अंदर जो है वो आप भैंस को कुर्बानी के तौर पर दे सकते हैं, अकीके के तौर पर भैंस को ज़बा किया जा सकता है, भैंसे को कुर्बानी के तौर पर जो है वो ज़बा किया जा सकता है, अकीके के लिए भैंसे को ज़बा किया जा सकता है। इन जानवरों को बतौर कुर्बानी जो है वो जायज़ है कि इनकी कुर्बानी दी जाए। लेकिन ये हैरान कुन किस्म की बात है कि जब इस तरह का मौका आता है जिस मौके के ऊपर लोग जो है वो अलग से एक परेशानी के अंदर मुब्तला होते हैं तो एक नया मसला खड़ा कर दिया जाता है कि जी भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। भैंस की कुर्बानी के जायज़ ना होने की सिर्फ एक दलील बयान की जाती है कि चूँकि भैंस का जिक्र कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, तो अल्लाह के बंदो अगर जिक्र नहीं है तो फिर सारा साल जो है वो इसका
इसका बाइकाट करो, इसका गोश्त खाने से इनकार करो, इसका दूध पीने से इनकार करो। मार्केटों के अंदर जो इसका गोश्त बिकता है, फरोख्त होता है, इसके हवाले से फतवा सादर करो, नजायज़ होने की बात करो और बिल्कुल जो है वो सारे लोगों को मुतमईन करो। उलमा का जो इसके अंदर इख्तलाफ है उन्हें उस इख्तलाफ से जो है वो अपनी राय के साथ कायल करके इसके हराम होने का फतवा जारी कर दो। साल भर दूध पीते रहते हो, गोश्त खाते रहते हो, मरगूब गज़ा के तौर पर जो है वो कट्टे और संडे का गोश्त इस्तेमाल करते हो।